नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। साथियों, पशु परिचर भर्ती जिसके अंदर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, तो जनगणना से फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे हैं राजस्थान की जनगणना को लेकर के, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में पूछे 4 क्वेश्चन, यानी कि 9 क्वेश्चन अब तक 2 पारे में पूछ चुके हैं। अभी तक 4 पारे बाकी है, तो आप मान के चलो हर पारे के अंदर 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं जनगणना 2011 को लेकर के, ठीक है। तो जनगणना से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जो जनगणना है यह संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। कौन सी क्वेश्चन अब तक पूछे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। देखो, भारत में 10 की जो जनगणना है ये हुई थी 1821 में लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। भारत की जनसंख्या का जो महान विभाजक काल माना जाता है 1921 में, और भारत की प्रथम जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, ठीक है। अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आगे देखो कि राजस्थान में जनगणना का अग्रज मोहनोत नैणसी को जाता है। किसको जाता है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी मारवाड़ परगना विगत इन्होंने लिखी थी, और राजस्थान का गजेटियर इसको कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का गजेटियर। तो अभी तक यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखो, 2011 की जनगणना भारत की 15वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। आप पूछ सकते हैं 10 की जनगणना पूछे तो 14वीं है। स्वतंत्रता के बाद में कौन सी जनगणना ये? 7वीं। कौन सी है? 7वीं। इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा ही भविष्य, ठीक है, इसका आदर्श वाक्य। अभी तक नहीं पूछा है, अब पूछ सकते हैं। आगे देखो, किन्नरों की पहली बार जो गणना हुई है पुरुषों में शामिल किया गया था। यहाँ पर आज़ादी की पहली व दूसरी बार जातीय जनगणना हुई है। जनसंख्या के आधार पर भारत में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ये अब पूछ सकते हैं। देखो, जो पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कौन सा प्रश्न अभी पूछा है, ठीक है। आइए देखो, 2011 की जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,48,437 है, ठीक है। यह है 2011 की जनसंख्या। कुल जो जनसंख्या है इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो 3.56 करोड़, यानी 51.86% है। और महिला की बात करें तो 3.30 करोड़, यानी 48.14% है, ठीक है। यह कुल जनसंख्या पुरुष और महिला की। अब कुल जनसंख्या में अगर बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 75.1% है, ठीक है। ये ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या 24.9% है। कितनी है? 24.9%। तो अभी से यहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए आगे देखो, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जयपुर, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो भी कौन सा है? जयपुर है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। देखो, पशु परिचर में जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि राजस्थान में जनसंख्या वाले जिले। देखो, सर्वाधिक जिले, तो सर्वाधिक जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है और नागौर है। इनका क्रम पूछ सकते हैं, ठीक है। सुबह की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि सर्वाधिक दूसरे नंबर की जो दूसरा नंबर पर आता है, ठीक है, जनसंख्या का, वो आता है जोधपुर का। तो ये पूछा था सुबह फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। ये पूछा था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जोधपुर, ठीक है। यहाँ पर 38.87 लाख जनसंख्या, और जयपुर के 66.26 लाख। ये जयपुर पूछा था सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। ये पूछा था सेकंड शिफ्ट में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया था, ठीक है। इधर देखो, जयपुर जोधपुर तीसरे नंबर पर आती है 36.74 लाख, ये अलवर का है। और चौथा नंबर यहाँ पर नागौर का, जो कि 33.7 लाख है, ठीक है। तो यहाँ से वापस क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप याद रखना है। सुबह जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसमें न्यूनतम जनसंख्या पूछी थी जैसलमेर को लेकर के, ठीक है। तो जैसलमेर
6.70 लाख। इसके बाद में सेकंड नंबर आता है प्रतापगढ़ का जो कि 8.68 लाख है। तीसरा नंबर आता है सिरोही का जो कि 10.36 लाख है। इसके बाद आता है बूंदी का जो 11.11 लाख है। ठीक है, तो यहाँ से वापस क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आगे आप इन जरूर भी याद रखिए। चलिए आगे जनसंख्या वृद्धि को लेकर के चलिए अब देखते हैं राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से अब तक कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और कौन से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितनी है, 21.31% है। ठीक है, और यहाँ पर कमी हुई है, इसमें पूछ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 7.10% की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जनसंख्या वृद्धि से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, इसमें सर्वाधिक पूछा था कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर। ये फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो 32.5%। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। ये पशु परिचय में पूछ लिया। 2 नंबर पर आता है जैसलमेर का 31.8%। 3 नंबर पर आता है जोधपुर का 27.7% और 4 नंबर आता है बांसवाड़ा का 26.5%। ठीक है, सर्वाधिक पूछ लिया। अब पूछ सकते हैं न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले। ठीक है, तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला पहला आता है गंगानगर 10%। ठीक है, दूसरे नंबर पर झुंझुनू का आता है 11.7%। तीसरे नंबर पर आता है पाली का 11.9% और 4 नंबर है बूंदी का 15.4%। तो अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, देखो सर्वाधिक पूछ लिया बाड़मेर, अब पूछ सकते हैं न्यूनतम वाला, तो ये आप जरूर याद रखिए। ठीक है, न्यूनतम वो जो वृद्धि दर है वो है गंगानगर की 10% और इनका सेकंड नंबर पूछ सकते हैं जैसलमेर, इधर आ जाएगा झुंझुनू, तो ये भी आप जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखो सर्वाधिक वार्षिक दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। न्यूनतम वार्षिक दर वाला जिला कौन सा है, गंगानगर। ठीक है, ये पूछ लिया। अब ये पूछ सकते हैं, चलिए जनसंख्या घनत्व। देखो जनसंख्या घनत्व से अब कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और आगे कौन से पूछने वाले हैं, तो देखो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 है और 2001 में था 165, यानी कि इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितनी यहाँ पर वृद्धि हुई है, 35 की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 35 की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अब देखो जनसंख्या घनत्व वाले जिले। सर्वाधिक देखो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक वाला जिला है जयपुर, ये पूछ लिया अभी पशु परिचय के अंदर। ठीक है, ये पहले पूछ लिया 595 जयपुर का है। तो अब देखो सर्वाधिक पूछ लिया, तो अब न्यूनतम पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, 17 सर्वाधिक जयपुर का 595, न्यूनतम जैसलमेर में 17। तो ये आप जनसंख्या घनत्व याद रखिएगा, न्यूनतम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो सर्वाधिक के अंदर दूसरा नंबर है भरतपुर का 503 और न्यूनतम में बीकानेर का 78। इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर आता है 200 476 और 4 नंबर में अलवर 438। इधर आता है 3 नंबर में बाड़मेर 92 और 4 नंबर में चूरू 147। ठीक है, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है कम बोलो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वापस जनसंख्या घनत्व को लेकर के। अब आगे देखो राजस्थान का लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है। कितना है, 928। 2001 में था 921, तो यहाँ पर 7 की वृद्धि हुई है लिंगानुपात के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है ग्रामीण लिंगानुपात। कुल जो ग्रामीण लिंगानुपात है वह 933 है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पाली 1003। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का 841 है, जो पशु परिचय सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया है क्वेश्चन। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया है धौलपुर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला। अब कौन सा पूछ सकते हैं, तो अब पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पाली। कौन सा है, पाली 1003। तो ये आगामी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखो शहरी लिंगानुपात। देखो शहरी लिंगानुपात है 914। तो शहरी लिंगानुपात से क्वेश्चन नहीं बना है, अब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक है टोंक का 985 और न्यूनतम है जैसलमेर का 807। तो यहाँ से वापस क्वेश्चन अब बनेगा। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम टोंक जैसलमेर याद रखिएगा।
आगे देखो राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का जो लिंगानुपात है, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले डूंगरपुर का है 900 कितना है 94, राजसमंद का 990, पाली का है 987 और प्रतापगढ़ का 983। इनका क्रम पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर इनमें से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम अभी पूछ लिया है पशु परिचय फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 846, ठीक है, ये पूछ लिया। अब कौन से पूछ सकते हैं, इधर से पूछ सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक डूंगरपुर का लिंगानुपात, न्यूनतम धौलपुर का है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसलमेर का 852 है, करौली का 861 है, और इधर जो भरतपुर है, भरतपुर का कितना है 880 है, ठीक है, भरतपुर का 880 है। देखो शिशु लिंगानुपात, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात 2001 में 909 और 2011 में 888, ठीक है। कमी कितनी हो गई, यहाँ पर 21 की कमी हो चुकी है लिंगानुपात में, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है लिंगानुपात से, शिशु लिंगानुपात, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का भी पूछ लिया है पशु परिचय सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का 934, ये पशु परिचय सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया है। अब पूछ सकते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, झुंझुनू का 837, झुंझुनू 837। तो ये क्वेश्चन अब बन सकता है अगली पारी में, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा है 934 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है झुंझुनू। वापस भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। आगे देखो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है और शहरी शिशु लिंगानुपात है 874। चलिए साक्षरता दर, साक्षरता से क्वेश्चन पूछा है, कौन सा पूछा है और कौन सा पूछ सकते हैं। देखो राजस्थान की साक्षरता, साक्षरता क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो होती है साक्षरता। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, 66.1% है, और साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो ये 6.7% की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है साक्षरता में, तो ये भी जरूर ध्यान रखिए। पुरुष साक्षरता 79.20% है, यहाँ पर 3.5% की वृद्धि हुई है पुरुष साक्षरता में, और महिला साक्षरता 52.12 है, ठीक है, तो यहाँ पर 8.22% की वृद्धि हुई है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिए। आगे देखो ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता 61.44% है और शहरी साक्षरता है 79.48%। अब देखो कौन सा क्वेश्चन ऐसे पूछा है, राजस्थान में साक्षरता दर, ठीक है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं, राजस्थान में साक्षरता को, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, अब बन सकते हैं। राजस्थान में साक्षरता, ठीक है, सर्वाधिक कोटा की है 76.6%, दूसरे नंबर आता है जयपुर का 75.5%, 3 नंबर में झुंझुनू है 74.1% और 4 नंबर में सीकर 71.9%, ठीक है, यह है सर्वाधिक। न्यूनतम देखो झल्लोर की 54.9%, सिरोही 55.3%, प्रतापगढ़ 56% और बांसवाड़ा 56.3%। तो सर्वाधिक कोटा और न्यूनतम झालोर, जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। राजस्थान में साक्षरता दर वाले जिले सर्वाधिक कोटा और न्यूनतम झालोर। अभी देखो कौन सा क्वेश्चन बना था, यहाँ से बना था नगरीय सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये पूछा था, तो कौन सा है, उदयपुर है, ठीक है, कौन सा है, उदयपुर है, उदयपुर का 87.5% है, तो ये क्वेश्चन अभी पूछा था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट के अंदर नगरीय साक्षरता दर। तो सर्वाधिक हो गई उदयपुर की, न्यूनतम पूछ सकते हैं, तो न्यूनतम यहाँ पर है नागौर 70.6%, न्यूनतम नगरीय न्यूनतम साक्षरता दर नागौर की है 70.6%, या पूछ सकते हैं। ग्रामीण में देखो, ग्रामीण में पूछ सकते हैं, तो ग्रामीण में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता दर, तो सर्वाधिक झुंझुनू की है, ठीक है, झुंझुनू की है, तो ये भी ध्यान रखिए, सर्वाधिक झुंझुनू की है 73.4%। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है सिरोही की, कहाँ की है, न्यूनतम है सिरोही की है 49%। तो सर्वाधिक और न्यूनतम ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ये है ग्रामीण और नगरीय है, सर्वाधिक उदयपुर भी पूछ लिया था और न्यूनतम है नागौर की। तो आगामी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब देखो पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर में सर्वाधिक जिले सर्वाधिक झुंझुनू और न्यूनतम है प्रतापगढ़ पुरुष साक्षरता दर में, ठीक है, सर्वाधिक झुंझुनू 86.9% और प्रतापगढ़ न्यूनतम 69.5%। देखो सर्वाधिक में दूसरा नंबर आता है कोटा का 86.3% और 3 नंबर पर जयपुर 86.1%। न्यूनतम में देखो बांसवाड़ा 69.5% है और सिरोही 70%।
तो यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया पूर्व साक्षरता को लेकर के, अब क्वेश्चन बन सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए। महिला साक्षरता से भी क्वेश्चन नहीं बनाए, तो महिला साक्षरता से भी आप ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा। देखो सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक कोटा की है 65.9% और न्यूनतम है जालोर 38.5%। 2 नंबर पर जयपुर है 64% और 2 नंबर पर न्यूनतम है सिरोही 39.7%। सर्वाधिक झुंझुनू 3 नंबर पर 61% और न्यूनतम जैसलमेर 39.7%। तो ये महिला साक्षरता दर। आगे देखो राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या में देखो कितनी है 43.60%। सर्वाधिक जयपुर आ जाएगा, न्यूनतम आ जाएगा जैसलमेर। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, अब बन सकता है। आगे देखो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ 55.46%। क्वेश्चन बन सकता है। न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाला जिला है जयपुर 37.20%। और राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को लागू की गई थी। तो ये है जनसंख्या को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। कौन से प्रश्न अभी बने हैं 2 शिफ्ट के अंदर और आगामी 4 शिफ्ट के अंदर कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ से आप जरूर ध्यान रखिए। तो ये जो छोटी सी क्लास है आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सभी साथियों तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप जो रिवीजन है ज़रूर करके जाइएगा। बाकी साथियों आप पढ़ते रहिए, अभी तक जो पढ़ा है वो बहुत है। आप पेपर को बिल्कुल फ्री माइंड होके आराम से करें, ठीक है। पेपर का जो लेवल आ रहा है बहुत ही मतलब आप मान सकते हो कठिन नहीं है, ठीक है, सरल है। तो आप आसानी से यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हो। आराम से क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को आराम से पढ़े और एक बार ना पढ़ के 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।